ये बात है, बांग्लादेश की स्टेबिलिटी भारत के लिए बहुत ज़रूरी है और भारत की सरकार को वो सारी सेफगार्ड्स लेनी चाहिए जिससे हमारी इंटरेस्ट बांग्लादेश में प्रोटेक्ट रह सके। भारत, इंडिया शुड बी सेल्फिश टू द कोर। इनको कैसे भी करके आइसोलेट करिए, इनको मजबूर करिए ये महसूस करने के लिए कि इंडिया के बिना ये चल नहीं सकते। बहुत हो गया झप्पी पॉलिटिक्स यहाँ नहीं चलेगी। दैट्स द प्रॉब्लम। तरीका बताओ कैसे? तरीका, हाँ, सोल्यूशन लोग पूछते हैं, हमारी वीडियोस जो देखते हैं उनके सवाल रहते हैं। सोल्यूशन नंबर 1, आइसोलेट देम इकोनॉमिकली। कैसे? क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं वो आप रोड ब्लॉक्स कर दोगे, ज़्यादातर हमें ही देते हैं वो, जैसे शुगर केन हो गया, रुई हो गया, वो सब वहीं से आता है और हम ही उनके सबसे बड़ा खरीदार है। ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं बनता, हम खरीदारी करते थे क्योंकि हमारी और उनकी रिश्ते अच्छे बने रहे। बट अब टाइम आ गया है, आप उनको इनडायरेक्ट भाषा में बोलो कि इफ़ यू डोंट डू दिस वी विल नॉट डू दिस। ब्लॉकेड करिए, ख़त्म करिए, उनको महसूस कराइए। ये तरीका है, आपको स्ट्रेंथ दिखाना पड़ेगा। वहाँ वीकनेस से नहीं चलेगा, वो चाइना पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता। चाइना विल नेवर टेक ए लायबिलिटी लाइक बांग्लादेश, रिमेंबर दिस। चाइना विल, दैट मार्केट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर चाइनीज़ गुड्स, लेट मी टेल यू दैट। वो चाइनीज़ गुड्स से काम नहीं चलेगा। क्रिकेट खेलते हैं वो क्रिकेट ही आता है और कुछ नहीं आता उन लोगों को। क्रिकेट BCCI नहीं चाहेगा, बांग्लादेश खत्म है। स्पॉन्सर्स हमारे हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम ही प्रोवाइड करते हैं। स्टॉप इट, टेल योर इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड्स, अदानी इज अ फ्रेंड ऑफ मिस्टर मोदी, टेल हिम, स्टॉप इट फॉर हिम। कुछ नहीं, 15 दिन के लिए लोगों को परेशान करो, बताना पड़ेगा। नहीं, आप अपने पावर ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट होता है, वीक आदमी नेगोशिएट नहीं करता, ये याद रखिएगा। नेगोशिएट वही कर सकता है जो ताकतवर है, जो वीक है वो नेगोशिएट नहीं कर सकता। उसका क्या, ये क्या करेगा, वो चरण पड़ता है। नेगोशिएट वही करता है जो बोलता है नहीं मैं तुम्हारी एक बात मानूंगा, तुम मेरी 2 बात मानना। वो कौन कर सकता है? जो पावर ऑफ स्ट्रेंथ में है। शो देम स्ट्रेंथ, नंबर 1। नंबर 2, डिप्लोमेटिक चैनल्स खुले रखो, सभी से बात करो, जमात से भी बात करो। हमारे भी है मुसलमान लोग, उनको बोलो जमात से बात करें। बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए। शेख हसीना को से भी बात करो, उसको बोलो तुम तैयार रहो, किसी दिन तुम्हें ढाका में उतार देंगे और तुम इलेक्शन लड़ना। उसकी बेटे को बोलो, जो उसकी पार्टी के लोग जिंदा है उनको बोलो इलेक्शन लड़े। खालिदा जिया के बेटे से बात करो, उसकी भी सीक्रेट्स होगी, पॉलिटिक्स कर रहा है, लंदन में रहता था, सीक्रेट्स नहीं होगी क्या? लाओ सीक्रेट्स और उसको बताओ कि तुम्हारी सीक्रेट्स निकल जाएगी। ये सब बातें करो। तुम्हें इंडिया की फॉर्म में चलना है, चाइनीज नहीं। चाइनीज इन्फ्लुएंस को कम करना है। चाइना वहाँ एंटर करता है हमारी बॉर्डर से ना। चाइना तो हम रोक सकते हैं चाइना को कभी भी। चाइना के साथ तो आजकल अच्छी बातचीत है, मैं इंटरनली बताऊँगा आपको। चाइना थिंक इंडिया इज ए फ्रेंड नाउ, इंडिया थिंक चाइनीज इज ए फ्रेंड, क्योंकि वो पागल हो रखा है ट्रम्प। जियोपॉलिटिक्स को समझने की 2 तरीके हैं। बांग्लादेश को लेकर 2 बातें बताता हूँ। वहाँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स उनकी नहीं थी 1 साल 1.5 साल पहले। इकोनॉमिक कंडीशन क्यों अच्छा होना जरूरी है? आप इलेक्शन हारते हो, पॉपुलर रिवेलियन इसलिए होता है जब इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम होती है। यही प्रॉब्लम वहाँ हुई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुई, इसलिए शेख हसीना को ओवरथ्रो किया गया। अभी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रहे हैं। लोगों की रोटी नहीं मिलेगी ना, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, रोटी नहीं मिलेगी तो बगावत होगी साहब। दे शुड कंसंट्रेट ऑन इकोनॉमिक्स और उनको यही बोलिए विड हेल्प यू रिबिल्ड योर इकोनॉमी। तुम्हारे बंदे IPL क्या तुमसे 4 मैच खेल लेंगे, भगाओ ना इनको, पाकिस्तानियों को और चाइनीजों को। करो, पाकिस्तान के साथ तो इनकी दुश्मनी है। पाकिस्तान के, आप उनकी इतिहास में अभी जो बताया आप देखिए ना, पाकिस्तान तो उनकी दुश्मन है, नेचुरल एनिमी है, उसी से अलग होकर देश बना है। वो सेंटीमेंट को जगाना चाहिए। इंडिया थोड़ा मिसप्लेस हुआ, इंडिया को लगा यार कहाँ जाएंगे, हमारे पास ही आएंगे ना। मेक देम फील यू आर देयर ओन। अब बोलो तुम्हारा पाकिस्तान कौन सा सपोर्ट करेगा? पाकिस्तान कह रहा है हम इंडिया के खिलाफ इसलिए नहीं खेल रहे क्योंकि हम बांग्लादेश वाला बॉयकॉट को सपोर्ट कर रहे हैं। मिनिस्टर है वो उनका, वो देखो क्या है उसने, वो देखो रोंदू आदमी है नकवी। वो क्या पहला बोला हम नहीं खेलेंगे, अब बोल रहा है हम खेलेंगे बट कंडीशन है कि इंडिया भी हमारे साथ अलग से 4 मैच खेले। पैसा तो यहीं से आता है ना। अब जयशाह ने खेल ली, जयशाह ने वहाँ मुसलमान लोग, उनके जो बोर्ड में जो मुस्लिम कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव है उनको भेज दिया, बोला कुछ नहीं मिलेगा, तुम ये नहीं खेलोगे तो इस वर्ल्ड कप की ख़त्म होने के बाद तुम्हारी जो वर्ल्ड कप की जो मनी मिलती थी वो तुम्हें नहीं मिलेगी।
पैसा तो सबको चाहिए। ये है स्ट्रेंथ, पावर ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट करना स्टार्ट करें, लोगों से बात करते रहें, ओपन टॉकिंग चैनल्स, आपके 15 लोग 15 लोगों से अलग अलग तरीके से बात करें। बातचीत बंद हो जाएगी तो दिक्कत है, क्योंकि दे आर ए कंट्री, उनकी अपनी सोवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, आप उनको टेक फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। आप हर फ्रैक्शन से बात करते रहो, दुश्मनों से भी बात करते रहोगे ना, कहीं किसी रोज एक सोल्यूशन निकल आएगा। और तीसरी बात, न्यू दिल्ली को एक एक्टिव रोल लेना पड़ेगा। अब मिनिस्टर्स को भेजिए वहाँ, थोड़ा सा मुझे लगता है मास्कुलिनिटी के साथ बातचीत, ताकत दिखाइए, धमकी दीजिए, डराइए, एट द सेम टाइम बोलिए यार तू मेरा भाई नहीं है, वो बड़ी बात करनी पड़ेगी। ये दो चीज़ें पैरेलली, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी, फिर ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, किस दिन समझाऊंगा ये क्या है, बट मोटा मोटा ये है। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी मतलब डायरेक्ट आपके एम्बेसडर्स बात कर रहे हैं। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी मतलब एक्स मिलिट्री हेड्स, क्योंकि वो लंदन वंडन में ही रहते हैं, ढाका में थोड़े रहते हैं, उनसे हमारे पुराने लोग बात करें, नरवाने जिनकी किताब विताब आई है उन लोगों को भेजो, उनसे बात करें, पुराने लोग। क्योंकि मिलिट्री कोई छोड़ के मिलिट्री चीफ चला गया, आर्मी चीफ चला गया, तुम ये सोचते हो कि आर्मी चीफ खत्म हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, तो भाई आर्मी चीफ बनना कोई सिंपल बात है। भारत का आर्मी चीफ साम मानेकशॉ, अरे साम मानेकशॉ इंस्टीट्यूशन है, निर्वाणे की किताब आ गया, उसने 4 पेज क्या मोदी के बारे में लिख दिया, पूरा इकोसिस्टम हिला हुआ है, कांग्रेस का, बीजेपी का, दोनों का। ये लोग बड़े पहुंचे हुए लोग होते हैं, उनको यूज करो। तुम जाओगे डायरेक्ट पकड़े जाओगे, जयशंकर जाएगा पकड़ा जाएगा, निर्वाणे को भेज दो, किसी को भेज दो, ढाका भेज दो, बात करें, मिलिट्री टू मिलिट्री बात हो, आर्मी टू आर्मी बात हो। लड़ाई नहीं है हमारी, बढ़िया है दोस्ती, आर्मी वाला ठीक है, वो दुर्गा पूजा करता है, वो जो आर्मी चीफ है वहाँ का इंडियन। अरे सब ये वेस्ट बंगाल में पैदा हुए वाले लोग हैं, सब जब आज़ाद हुए ये सब इनके फादर उधर वहीं गए हुए हैं। हमारे वेस्ट बंगाल तो मल्टीकल्चरल है। कल हमारे यहाँ प्रोग्राम में भी आए थे, वो जो दुर्गा पूजा की पैट्रोन है, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी शाम को, तो मैं यही बता रहा था उनको, मैंने कहा हम ना आइसोलेट करते हैं अपने आप को, बंगाली समाज अपने आप को आइसोलेट करता है, थोड़ा आइसोलेट नहीं, सबसे मिलो। बंगाली कमिटीज़ में, दुर्गा पूजा कमेटी में भी 4 दूसरे छठ पूजा वाले डालो, तो क्या है वो कनेक्शन बढ़ता है। उनको ऐसे करो, हमारी बोर्ड्स में डालो, कुछ नहीं, क्या है 2-4 टिकट साल में देना है, सरकार के लिए बड़ी बात है क्या? उनकी लोगों को इंक्लूड करो, उनकी इंटेलेक्चुअल क्लास को, उनकी मिलिट्री क्लास को, उनकी लीडर्स को इंडिया में ला के रख दो ताज पैलेस में 2 दिन, टाटा फ्री कर देगा, रखो उनको, अयाशी अच्छा लगता है करो, बट इप्स्टेन वाला फायदा मजा देने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल बातें दो। और क्या ठीक है, तो ये वाली बात है, ये थोड़ा सा सरकार करेगी। बांग्लादेश में इलेक्शंस होने वाली है, मैं रिव्यू करूंगा इलेक्शंस को जब इलेक्शन की बात होगी। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।